हाय नमस्ते दोस्तों। आज के जो मेरा विचार है वो ये है कि आज की डेट में जो हमारी सरकार है वो ईवीज़ के बारे में बहुत ही कॉन्शियस हो रही है और वो चाहती है कि जो जनता है वो ईवी व्हीकल्स पे स्विच कर जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको भी ऐसा लगता है कि खाली टू व्हीलर को, वो भी खाली दिल्ली में, ऐसा नियम लागू करने से जो है ये परिवर्तन लाया जा सकता है? क्या पर्यावरण को ख़राब करने में या पोल्यूशन करने में सिर्फ व्हीकल्स का योगदान है? पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अगर देखा जाए तो टू व्हीलर से ज़्यादा ट्रक, बसेस जो ऑन रोड और व्हीकल हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। और अगर ईवी से अगर लगता है कि पोल्यूशन कम होगा तो मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले अपने जितने भी व्हीकल्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं या जो भी वो यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्हें इस्तेमाल करके जनता के सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए, जिससे कि जनता को भी लगे कि हाँ ये सही चीज़ है। और जो एक जनता के मन में डर है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और जो वो ये सोचती है कि जैसे हम लॉन्ग रन पे जाएंगे या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें दिक्कतें आ सकती हैं। या ईवी व्हीकल में अगर आपको पता है वो तो कोई दिक्कत आ जाती है तो आप उसे मूव नहीं कर सकते हैं। उसे मूव कराने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, तभी आप उसको सर्विस सेंटर ले जा सकते हैं। तो क्या हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें ईवी व्हीकल्स पे स्विच करना चाहिए? मुझे लगता है कि इट इज़ टू अर्ली। और दूसरा जो टू व्हीलर्स हैं वो आज की डेट में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास यूज़ कर रही है और उनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी बर्डन है अपने खर्चों को चलाने के लिए। और ऐसे में अगर सरकार कुछ ऐसा नियम लेके आती है तो क्या इससे आम जनता के जो आने जाने का जो साधन है उस पे आपको नहीं लगता फ़र्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि इससे उन पे फ़र्क पड़ेगा और कई लोगों के रोज़गार पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो जो नीतियां हैं वो आम जनता को ध्यान में रख के लानी चाहिए, क्योंकि जो सरकार है उनको ये ध्यान देना होगा कि आम जनता के ऊपर ऑलरेडी इतना सारा बर्डन है, बच्चों की एजुकेशन का, उनके घर खर्च का, रेंट का। तो क्या वो एक और व्हीकल ख़रीदने के लिए तैयार हैं? और जो इसकी जगह जो उनके पुराने व्हीकल्स हैं उनका क्या होगा? और क्या वो एक गार्बेज की तरह नहीं इस्तेमाल होंगे? उसको क्या हम अपने पर्यावरण पे एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रहे हैं? तो क्या हमारी सरकार को अपनी आर्थिक व्यवस्था देखते हुए और अपने लोगों का जो हाल है इस टाइम पे, ऑलरेडी वो लोग अपने खर्चे निकालने के लिए परेशान हैं, तो उन्हें ये एक अपनी नई नीति लानी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी ये सही टाइम नहीं है, जबकि हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा अर्थव्यवस्था से जो है गुज़र रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। लोग जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसी जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता है, लोग उस खर्चे को उठाने लायक नहीं होते हैं, हमें ये पॉलिसी नहीं लानी चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी जो डीज़ल के बैन किए हैं 15 साल वाले व्हीकल और जो 10 साल वाली पॉलिसी लेके आए, लोग अभी तक उससे नहीं उभरे हैं। लोगों ने अभी तक, कई लोगों ने उसके बाद नई गाड़ियाँ नहीं खरीदी हैं। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो पुरानी हैं और जो पेट्रोल और डीज़ल पर चल रही हैं। तो आई वांट कि आप भी अपनी कुछ राय बताएं। मेरे ख्याल से तो अभी ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अभी ना तो बिजली की सही व्यवस्था है, ना ईवी व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए इतने ज़्यादा स्टेशंस हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये जो नियम है वो सोच समझ के लाना चाहिए। थैंक यू।